बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत से दोस्त ये फरमाइश कर रहे थे कि आप ईरान के पाकिस्तान के ऊपर हमले और उसके बाद पाकिस्तान के जवाब के बारे में कोई वीडियो बनाएं। वेल, मैं आपको शुरू में ही बता देता हूँ कि ये कोई इतना अच्छा वाकया नहीं था जिसके ऊपर जो है वो कोई खास वीडियो बनाई जा सके। रीजन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी रीजन तो ये कि इस वाकये की जो मिलिट्री साइड है उसको तो हम कवर कर सकते हैं कि ईरान ने किस किस्म के मिसाइल पाकिस्तान के ऊपर फायर किए और फिर पाकिस्तान ने उसके जवाब में कौन से हथियार इस्तेमाल किए। लेकिन इसकी जो दूसरी साइड है वो इंतहाई ज्यादा, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग है। रीजन क्या है? देखिए, ईरान जो है वो पाकिस्तान का एक हमसाया मुल्क है। यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बहुत से दोस्तों ने कमेंट सेक्शन में ये लिखा कि लगता है कि आप एक खास फिरके से हैं, इस वजह से आप इसके ऊपर वीडियो नहीं बना रहे। वेल, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किसी खास फिरके से हूँ या नहीं हूँ। जो एक इवेंट हुआ है जो कि मेरी नजर में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट था, आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि क्यों अनफॉर्चुनेट इवेंट था। अगर वो इवेंट हो गया तो उसके ऊपर बात करना तो बनती है। वेल, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये अनफॉर्चुनेट क्यों था। देखिए, सबसे पहले तो ईरान ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया। ब्लंडर क्यों किया? अगर ईरान को पाकिस्तान की कोई बात अच्छी नहीं लग रही थी, हो भी सकता है पाकिस्तान को ईरान की कोई बात अच्छी नहीं लग सकती, ईरान को कोई पाकिस्तान की बात अच्छी नहीं लग सकती, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उठें और हमारे ऊपर जो है वो मिसाइल फायर कर दें। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो डिप्लोमेसी का होता है। ईरान को बेसिकली क्या चाहिए था कि अगर उसको पाकिस्तान की कोई बात इतनी ज्यादा बुरी लगी थी कि उसने उठ के मिसाइल ही फायर कर दिए, तो उससे पहले उसको चाहिए था कि पाकिस्तान से अपने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात है उनको डाउनग्रेड करता। यानी कि पहला स्टेप क्या उठाता कि अपने फॉरेन मिनिस्टर के जरिए से एक ऐलान करवाता, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह जो भी होती है वो करवाता कि जी पाकिस्तान के इस स्टेप की वजह से हम पाकिस्तान से बहुत ज्यादा जो है वो नाराज हैं, खफा है, और हम पाकिस्तान के अंदर अपना जो एम्बेसडर है उसको वापस बुला रहे हैं। सबसे पहला तो ये स्टेप होना चाहिए था। उसके बाद डेफिनेटली पूरे पाकिस्तान जो है उसको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि जी ईरान हमसे क्यों नाराज हो गया, हमने ऐसा क्या कर दिया। बातचीत होती, सलाह मशवरा होता, मिनिस्टीरियल लेवल के ऊपर बातचीत की जाती कि जी पाकिस्तान ने ये गलत किया, पाकिस्तान कहता जी हमने ऐसे नहीं ऐसे किया, और उसका फिर कोई बैठ के हल निकाला जाता। आप उठे, आपने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल फायर कर दिए। ये ईरान का एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये कि जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर एक किस्म की जंग लगी हुई है। इजराइल की फौज जो है वो इस वक्त गजा के अंदर बैठी हुई है, गजा के अंदर जंग लगी हुई है। उसके बाद लबनान के अंदर हिजबुल्लाह जो कि एक ईरानियन प्रॉक्सी है, वो और इजराइल की फौजें जो है वो आपस में एक दूसरे के आमने सामने हैं। मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी कि इजराइल के कुछ फाइटर जेट्स, F-15 फाइटर जेट्स जो हैं, उन्होंने लबनान के कैपिटल के ऊपर जो है वो फ्लाइंग की है, लो लेवल फ्लाइंग की है, और लबनान को उन्होंने मैसेज दिया है कि आप हिजबुल्लाह को समझाएं और हिजबुल्लाह जो है इजराइल के ऊपर हमलों से बाज रहे। और हिजबुल्लाह को कौन सपोर्ट करता है? सबको पता है कि हिजबुल्लाह को ईरान सपोर्ट करता है। उसके बाद रेड सी के अंदर एक जंग लगी हुई है जहां पे होती रेबल्स ने पहले इजराइल के ऊपर मिसाइल्स फायर किए, क्योंकि इजराइल जिस तरह से गजा के ऊपर बमबारी कर रहा है, तो होती बागी जो थे उन्होंने गजा के साथ सॉलिडारिटी में इजराइल के ऊपर जो है वो कुछ क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स वगैरह फायर किए। उसके बाद होती बागियों ने कुछ कमर्शियल शिप्स जो है उनको भी पकड़ लिया जो कि इजराइल के थे। फिर अमेरिकन और ब्रिटेन और कुछ और कंट्रीज ने मिलकर यमनियों के ऊपर या होती बागियों के ऊपर हमले शुरू कर दिए। यानी कि पूरा रीजन जो है वहां पे जंग लगी हुई है, और इन तमाम साइडों की जंग के अंदर सबको पता है कि ईरान किस तरह से इन्वॉल्व है। ईरान होतियों को भी बैक कर रहा है, ईरान हिजबुल्लाह को भी बैक कर रहा है, और ईरान जो है वो गजा के अंदर हमास को भी मदद दे रहा है। और इस वजह से सारे मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो ईरान के साथ थे कि चलो भी दुनिया में कोई एक मुल्क तो है जो गजा के मुसलमानों के साथ खड़ा है और उनकी मदद कर रहा है, चाहे वो हिजबुल्लाह की साइड से करे चाहे वो यमनियों की साइड से करे, कोई एक मुल्क तो है। लेकिन समझ नहीं आई कि ईरान के दिमाग में क्या आया और उसने सीधा पाकिस्तान के ऊपर फायर खोल दिया। ईरान को इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की सपोर्ट की जरूरत है। आप पाकिस्तानियों को ही अपने खिलाफ कर लेंगे तो आप अमेरिका के साथ कैसे जंग लड़ेंगे? ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया ईरान ने। मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताता हूँ कि ईरान में दो फोर्सेज हैं बेसिकली। आप मेरी पिछली वीडियोस खोल के देख लें जो मैंने ईरान पे बनाई है, कि ये जो IRGC है ये बेसिकली एक अलग से फोर्स है जो ईरान के अंदर काम करती है। और अगर आप इसको IRGC पढ़ेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। जब मैं आपको इसका उर्दू का नाम बताऊंगा या इसको फारसी में क्या कहा जाता है तो फिर आपको ज्यादा समझ आएगी। ईरान के अंदर इनको पासदारान कहा जाता है। अब पासदारान ये किस चीज के हैं? ये ईरानियन आइडियोलॉजी के पासदारान है। पासदारान जो टर्म है ना वो आप लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ आएगी कि पासदारान वो लोग हैं जिन्होंने ईरान की आइडियोलॉजी को जो है वो सिक्योर करना है। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। इजराइल के अंदर अगर ज़ायोनिस्ट लॉबी अपनी आइडियोलॉजी को सिक्योर करती है तो ईरान के अंदर पासदारान क्यों नहीं अपनी आइडियोलॉजी को सिक्योर कर सकते? लेकिन मुझे ये समझ नहीं है कि उनके दिमागों में क्या जुनून चढ़ा कि उन्होंने पाकिस्तानियों पे अटैक कर दिया, जबकि उनको ये पता होना चाहिए कि इस वक्त सारे का सारा पाकिस्तान हमास की मदद करने के लिए ईरानियों को बैक कर रहा था। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? पाकिस्तान ने ईरान के साथ अपने जो डिप्लोमेटिक ताल्लुकात
تھے وہ ڈاؤن گریڈ کر دیے، اپنا جو سفیر تھا اس کو واپس بلا لیا، ایران کے سفیر کو کہا کہ آپ ایران کے اندر ہیں، آپ پاکستان نہ ہی آئیں، اور اس کے بعد پاکستان کو جواب دینا تھا، پاکستان نے وہ جواب دیا۔ اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا بلنڈر تھا ایران کا، ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور جو لوگ جن کی یہ سوچ ہے کہ بھئی ایرانینز جو ہیں وہ ایک خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، میں آپ کو ایک بات آج بتا دیتا ہوں، آپ میری بات وہ لکھ لیں، آپ کا جو دشمن ہے نا، آپ کا نام ابو بکر ہے وہ آپ کو مارے گا، آپ کا نام عمر فاروق ہے وہ آپ کو مارے گا، آپ کا نام عثمان ہے وہ آپ کو مارے گا، آپ کا نام علی ہے وہ آپ کو مارے گا، آپ کا نام حسن ہے حسین ہے وہ آپ کو مارے گا، باریاں لگا کے مارے گا لیکن مارے گا ضرور، وہ چھوڑے گا کسی کو نہیں۔ تو آپ آپس میں کیوں لڑتے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ ہی نہیں آئی کہ ایران کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ ایک طرف آپ امریکہ کے ساتھ لڑے ہو، پورے ویسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے پنگا لیا ہوا ہے، اور دوسری طرف آپ نے اپنا جو ہے وہ ایسٹرن فرنٹ بھی کھول دیا، پاکستان کے اوپر بھی حملہ کر دیا۔ آؤٹ آف سینس ہی کام کیا یہ پاسداران نے، سمجھ سے باہر ہے۔ اور اسی وجہ سے جب پاکستان نے جواب دیا تو پھر ایرانیز جو ہیں ان کو سمجھ آ گئی کہ ٹھیک ہے پاکستان تو جواب دے گا، اور اسی وجہ سے بعد میں ایران کی جو فارن منسٹری ہے اس نے بعد میں ایک ایسا بیان دیا جس نے ایسکیلیشن کو کم کر دیا، میرے خیال سے بہت اچھا کیا۔ اور پاکستانیوں کو بھی اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم نے ایران کے ساتھ نہیں لڑنا، کسی بھی صورت میں نہیں لڑنا۔ دیکھیں پاکستان کے اس وقت ہمسائے کتنے ہیں؟ 4 ہمسائے ہیں۔ انڈیا کے اندر ہمارا کوئی سفیر نہیں ہے، افغانستان کے اندر میرا نہیں خیال کہ کوئی ہمارا سفیر ہے، چائنا کے اندر ہمارا سفیر ہے، اب ایک ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات تھے وہ بھی بگڑ گئے ہیں۔ تو پاکستانیوں کو چاہیے کہ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، ایران نے غلطی کی ہے، ہم ٹینشنز کو کم کریں اور ایران کو سمجھائیں کہ آپ نے آلریڈی اتنے بڑے بڑے پنگے لیے ہوئے ہیں، آپ اگر پاکستان کے ساتھ بھی اس لہجے میں بات کرو گے تو ہمارے لیے مجبوری بن جائے گی کہ ہم آپ کو اسی لہجے میں جواب دیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایران کا بہت بڑا بلنڈر تھا، اور ایران سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ پاسداران کا بہت بڑا بلنڈر تھا، یہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال anyway میرا خیال ہے کہ اب دونوں ممالک کو اس ٹینشن کو جو ہے وہ ڈاؤن گریڈ کرنا چاہیے، ٹینشن کو کم کرنا چاہیے، اور آپس میں مل بیٹھ کے اپنے جو بھی پرابلمز ہیں، ایرانیوں کو اگر پاکستان سے کوئی پرابلم ہے تو پاکستان سے بات کرے، پاکستان کو اگر ایران سے کوئی پرابلم ہے تو وہ ایران سے بات کرے، لیکن یہ میزائل مارنے ایک دوسرے کے اوپر، یہ میرے لیے تو ایک بہت بری خبر ہے، میں تو اس کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ پر باقی کیا چلایا پاکستان نے، کیا نہیں چلایا، ڈرونز چلائے، ٹھیک ہے، کوئی مینڈ انہوں نے ایئر کرافٹ جو ہے وہ اس طرف نہیں بھیجا، اچھا کیا۔ باقی دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، یہ تھی آج کی انفارمیشن، ہوپفلی آپ کو آج کی ویڈیو، آج کی انفارمیشن پسند آئی ہوگی، کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔